नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा जी। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा। बहुत खूब। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। ये जिसका दिल खौफे खुदा से कांपता हो हर घड़ी, आमीन कहिएगा हजरात। जिसका दिल खौफे खुदा से कांपता हो हर घड़ी, उसको अपने गांव का प्रधान होना चाहिए, उसको अपने गांव का प्रधान होना चाहिए। हजरात गिरामी, आज काबिल मुबारकबाद हैं सदर जलसा सदर मदरसा जनाब जुबैर खां साहब, जिन्होंने जब से इस मदरसे की सदारत संभाली माशाअल्लाह उस्तादों की तनख्वाह में कटौती नहीं की। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह वो कुछ ना कुछ तनख्वाह में इजाफा करेंगे। अगर मैं उनके बारे में कुछ ना कहा तो ये नाइंसाफी की बात होगी। तो मैं 4 मिसरे उनके ऊपर कहता हूँ, इसलिए कि हाफिज कमर साहब ने मुझसे कहा कि जितने लोगों ने हमारे इस जलसे में खुलकर ताउन किया है आप उनका जिक्र करिएगा। तो मैं 4 मिसरे कहता हूँ कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। जब ये कुरान पढ़ते हैं तिलावत नाज करती है। और सदारत के लिए यूं बहुत से नाम आए हैं, मगर जुबैर खां पर सदारत नाज करती है, मगर जुबैर खां पर सदारत नाज करती है। आइए हजरात गिरामी, बहुत ही अदब एहतराम के साथ सरपरस्त जलसा वालिदे मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब अल मज़ाहिरी मोहतमिम जामिया फारूकिया उतराव की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि मसनदे खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने वाज से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न दौलत न जाहो हशम चाहता हूँ, न दौलत न जाहो हशम चाहता हूँ, न दुनिया का रंजो अलम चाहता हूँ। तमन्ना यही है मेरी मुख्तसर सी, मोहम्मद का नक्शे कदम चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप हजरात को बहुत कोशिश करके ये कहा जा रहा है कि कम से कम सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह कह लिया कीजिए। तो आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कब्रिस्तान में गड़ा हुआ पत्थर होता है, कितने ही रोने वाले कितने ही हंसने वाले आए और चले जाए, लेकिन उस पत्थर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। ऐसा ना बैठिए, जिंदगी बेदारी पैदा कीजिए, बेदारी पैदा कीजिए तब काम चलेगा। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए। अरे मुसलमानों दरूद शरीफ पढ़ लो, मुसलमानों भाइयों दरूद शरीफ, ज़रा 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा, 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, और ज़रा बावाज़ बुलंद कह लीजिए। ये सब क्या है सब ये?
अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, कितना आसान सा काम ये। और ऐसे ही कोई बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कह लीजिए, सवाब मिलेगा इसमें आपको। बैठे हैं सवाब भी आपको आराम से मिल रहा है। बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपके सामने कि जिंदगी बेदारी पैदा कीजिए अपने अंदर, बेदारी, होशियारी, जागिए, होश में आइए, तब काम चलेगा। तकरीबन 25 या 30 साल हो रहे हैं आपके इस मौजा कोनार में हाजिरी दिए हुए। हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब उतरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आगरा तशरीफ ले जा रहे थे, तो हमारे मदरसे के मोहतमीम हजरत मौलाना मोहम्मद सईदुल मलिक साहब उतरानवी मरहूम और ये बंदा, और मेरे ख्याल में मौलाना इरफानुल हक साहब जो अभी आप हजरत सामने बयान फरमा रहे थे, वो 4 आदमी की नफरी 4 आदमी की जमात बराहे कोनार, यानी यहाँ वास था मरहूम अब्दुल हमीद साहब, एक कुरैशी कोनार के रहने वाले, उन्हीं ने अपने आवाज की फरमाइश की थी। उस वाज में हम लोग शरीक हुए और उसके बाद फिर हम लोग आगरा चले गए सब कोई। तो 25-30 साल हुए। आज मुझको याद रखाया है जनाब शमीम अहमद उर्फ सम्मा साहब ने, जो हमारे बिरादर मोहतरम हैं, उन्होंने याद रखाया कि 25-30 साल हो गए, मेहरबानी करके माजरत न कीजिएगा कि कोनार नहीं आऊँगा, आना है हर हाल में। मैंने कहा भैया मैं बीमार आदमी हूँ, कहाँ मुझको भगाते भगाते सर्दी में फिरोगे, दिसंबर का महीना चल रहा है ये, कहाँ मुझको दौड़ाए फिरोगे। उन्होंने कहा कुछ भी हो तो आप अपने घर ही तो आ रहे हैं, कहीं जंगल में थोड़ी जा रहे हैं, आना पड़ेगा, आइए। तो मैंने कहा चलो भाई, बहुत लंबा लंबा हवाला दे रहे हैं ये, और न जाएंगे तो हो सकता है नाराज ना हो जाएं। चलो सब अहबाब से मुलाकात ज़ियारत हो जाएगी और कुछ बातें भी हो जाएंगी 2-4 एक। मगर बात यहाँ सच्ची और असली ये है कि मैं वाज कहने के लिए ना इरादा घर से बना के चला था और ना यहाँ इरादा मेरा है। क्यों? इसलिए कि आपने बहुत दूर से एक मेहमान को दावत दे रखी है, और सच्ची बात यह है कि हम लोग उन्हीं मेहमान का वाज सुनने के लिए आए हैं इतनी दूर से। तो सारा वक्त अगर मेजबान ही ले लेगा तो मेहमान बेचारा क्या करेगा? यहाँ रात को 1 बजे 2 बजे रात तक आपको जगाता फिरेगा, आपको जगाता फिरेगा, वाज सुनाता फिरेगा। देखेगा कि आपके अंदर ज़ौक़ है तो सुनाएगा, देखा गया कि आपका शौक खत्म हो गया तो भी बंद कर देगा, तो आपको महरूमी होगी। इसलिए मैं आपको महरूम नहीं करना चाहता। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक सूरह मुबारका की तिलावत की थी, और ये सूरत मुबारका इसलिए याद आई मुझे कि मैं 25 या 30 साल के बाद कोनार में हाजिर हुआ, और ये सच अगर पूछिए आप तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा सन था, कौन सी तारीख थी, मेरे बदन में उतनी कुव्वत का थी कि नहीं थी, कितनी कुव्वत थी, क्या था क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम मुझे। लेकिन बड़े आराम से ये उम्र जो है गुलते 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 30 साल गुजर गए और पता न चला कि ये उम्र कहाँ गई, ये उम्र कहाँ गई, कुछ पता न चला। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे दम बदम, सांस है हर रह रवे मुल्के अदम, और दफअतन एक रोज जाएगी ये थम।
कर ले जो करना है, आखिर मौत है और एक रोज मरना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। तो ये जिंदगी जिसको अल्लाह ने हमको अता किया है, जिसका कोई भरोसा नहीं कि इसमें ब्रेक कब लग जाए, कोई एतबार नहीं, ये बर्फ के तरीके से जा रही है। तो फरमाया किसी ने, जिंदगी बाशत बराए बंदगी, ये जिंदगी बंदगी के वास्ते है। आप कहेंगे कि आखिर जिंदगी को किस काम में लाएं, तो हम बता रहे हैं ना आपको किस काम में लाइए। कह रहे जिंदगी बाशत बराए बंदगी, और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी अगर आपने उस खुदाए वाहिद वाहदहू ला शरीक की बंदगी में नहीं गुजारा तो सिवा शर्मिंदगी के और कुछ भी नहीं। वल असर, कसम है जमाने की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जमाने की जिसमें जिंदगी भी पाई जाती है, उसी में जमाने की कसम, तुम्हारे जिंदगियों की कसम, जमाने में तो है जिंदगी, तुम्हारी महबूब जरूरी और अहम फल अहम जिंदगी पैदा किए गए आप, उसकी कसम। वल असर, अल्लाह ताला फरमाने कसम खा करके, इंसान कसम खा करके अगर कोई बात कह देता है, कितना ही बड़ा मुकदमा हो, कितना ही बड़ा मामला हो, कहता है कसम खा जाओ हम छोड़ देंगे, है ये बात है नहीं, कसम खा जाओ हम छोड़ देंगे। इंसान कसम, इंसान के अंदर कसम की इतनी अहमियत है, कसम खा जाओ हम छोड़ देंगे, ये मुकदमा भी छोड़ देंगे हम, कसम खा जाओ कि तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला जब कसम खाए तो कितनी अहमियत होगी। इंसान कसम खाता है तो ये अहमियत, अल्लाह कसम खाएगा तो कुछ अहमियत होगी कि नहीं होगी। कसम खा के अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, कुल इंसानियत घाटे में, घाटा ही घाटा, नुकसान ही नुकसान। हाँ, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो घाटे में नहीं है, फायदे में पैदा हुए, फायदे में है। हम पैदा हुए घाटे में हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो पैदा हुए घाटे में नहीं, नफा में है। कौन नफा में है? नफा में वो है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए, ईमान लाए, अल्लाह से ताल्लुक पैदा किया, अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ईमान लाए मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीरों पर जो बीते अल्लाह की तरफ से है, वल बाअस बादल मौत, और मौत के बाद जिंदा होने पर और उठाए जाने पर। हमने ये कलमा या तो पढ़ा था जब 3 साल के थे, ईमान मुफस्सल, जब उस्ताद मार मार कर याद कराया करता था, पढ़ ईमान मुफस्सल, पढ़ ईमान मुफस्सल, तो हम पढ़ लेते थे। उसके बाद ऐसा भुलाया कि आया कब याद, 21-22 साल के बाद जब वो निकाह पढ़ने के लिए गया दूल्हा के ईमान मुफस्सल पढ़, अब वो पढ़ रहा है तो जबान उसकी इधर उधर जा रही, जिंदगी पर तो गाली दिया उसने। अब ईमान मुफस्सल क्या पढ़े? ईमान मुजमल भी नहीं पढ़ सकता और ईमान मुफस्सल क्या पढ़ेगा? यकीन जान लीजिए
कहीं कहीं मुझे सुनने का, पढ़ाने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, सुनने का इत्तेफाक हुआ तो वो हंसता जाता था दूल्हा, और काजी जी पढ़ाए जा रहे थे, और काजी जी इसलिए पढ़ाए जा रहे थे कि अगर ना पढ़ाएंगे तो कजियाना ना मिलेगा, पैसा ना मिलेगा, और लोग कहेंगे काजी जी को कलमे नहीं आता है। काजी ने भी जैसे तैसे अपना पढ़ाकर लपेटा, हंसता बसता अपना पैसा लिया, रवाना हो गए। तुम्हें ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद हो, चाहे तुम चूल्हे बाढ़ में जाओ। अब तक क्या कर रहे थे नौशे साहब, अब तक क्या कर रहे? बारात के दिन ईमान मुफस्सल याद आया, नमाज पढ़ के नहीं आए थे, नहाया धोया, ये पहना वो पहना, ऊपर से पहना, नीचे से पहना, अगल से पहना, बगल से पहना, ओढ़ लिया को, अब पहल वहल करके अब पहुंचे वहां, और तो नमाज भी नहीं पढ़ी थी। हाँ, बावजूद नमाजें पढ़ रहे, नमाज भी नहीं पढ़ी थी, तो ईमान मुफस्सल क्या पढ़ेंगे वो? बहरहाल तो ईमान लाए मतलब 7 चीजें हैं, तो इस पर आप ईमान लाए। जब ईमान लाए तो ईमान के तकाजे ये हैं कि उस अमल सालेह भी कीजिए, नेक अमाल भी कीजिए, अच्छे अमल। सालेह नहीं कह रहा हूं कि आपके यहाँ साले ससुरे कह रहे थे आकर, यहाँ पर सालेह है क्या? सालेह है, याद कर लीजिए। हमारे वालिद साहब गए थे वहाँ घुसिया में तकरीर करने के लिए, तो वहाँ तकरीर किए तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि हजरत नाश्ता कर लीजिए, ट्रेन का वक्त हो रहा है। हजरत ने फरमाया कि ट्रेन का वक्त हो रहा है तो जल्दी चलो स्टेशन, ट्रेन थोड़ी इंतजार करेगी, हमको पहुंचना चाहिए। तो कहने लगे हजरत नाश्ता कर लीजिए, कहा नाश्ता हजफ करो, तो कह दिया आप चले गए। वहां से लौट के सब आए पहुंचाने वाले, कहने लगे कि मौलाना साहब ने फरमाया है कि नाश्ता हजम करो। क्या करो? नाश्ता हजम करो, चलो जल्दी जल्दी बैठो, नाश्ता हजम करो, नाश्ता हजम करो। हजरत ने फरमाया है, हमें उन्होंने कहा था कि नाश्ता हजफ करो, छोड़ो नाश्ता यार, मुझे गाड़ी पकड़ना है, और आकर के नाश्ता हजम करो। तो मैं सालेह कह रहा हूँ, सालेह, सालेह माने अच्छे आमाल, आमाल सालिहा, अच्छे आमाल करो। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। और हक की वसीयत करो और सब्र की वसीयत करो। एक दूसरे को वक्त नहीं है, मैं लेना भी नहीं चाहता वक्त, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टुकड़े टुकड़े में बात कट जा रही है, काट रहा हूँ जानबूझ करके, इसलिए कि मुझको इस बात का एहतमाम है। अभी जलसा वाले कहना शुरू कर देंगे कि बहुत वक्त आपने ले लिया, तो ऐसा नहीं है, बुलाने नहीं चाहिए। 3-4 आलिम के, 1 आध आलिम को बुला लेते, खत्म हो जाती बात। बहरहाल अब आया हूँ तो ये बात आपको जल्दी जल्दी गोश गुजार कर दे रहा हूँ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमाल करें, अच्छे अमाल करें, और एक दूसरे को अच्छी बातों की हिदायत करें, और उस पर अगर तकलीफ हो तो सब्र करें, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करे। समझे कि नहीं? मुझको बना दिया गया है मदर इसका जलसे का सरपरस्त, समझा? एक खाना खाली रहा होगा तो मुझको डाल दिया उन्होंने। बैतुल मुक़द्दस फतह होने को करने के लिए सैयदना फारूक आजम उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा से शाम फलस्तीन भेजा फौज। साहबा किराम गए, महीनों लग गए वहां पर, और बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं हो रहा था। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस शहरी के पूरा नाम है, फतह नहीं हो रहा था। एक रोज ईसाई लश्कर सब जो हैं वो आए, ईसाई सरबराहान ममलकत, दीवारों पर उन्होंने कहा अपने सरदार आला को बुलाओ, हम उनको देखेंगे, तब फैसला करेंगे कि किले का दरवाजा खोलें कि ना खोलें। जब बुलाया गया तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला सामने गए। जब उनको देखा तो तालियां बजाने लगे, सब ईसाई जितने हैं, उन्हीं का कब्जा था बैतुल मुक़द्दस पर। क़िबले अव्वल, जिसके सामने हम खाने काबा से पहले मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई थी, जहां आपने 2 रकात नमाज तमाम अंबिया और मुरसलीन को पढ़ाई थी, वो शबे मेराज में उस जगह की बात बता रहा हूँ। तो ताली बजाने लगे, हंसने लगे। लोगों ने पूछा क्या बात भाई, क्यों हंस रहे हो? कहा ये वो नहीं है जिनके मुकद्दर में लिखा हो कि बैतुल मुक़द्दस फतह कर लेंगे। तो कहा अच्छा तुम लोग घबराओ नहीं, हम असली को बुला रहे हैं। चुनांचे
आदमी भेजा गया फौरन मदीना मुनव्वरा और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, सुनिए इधर देखिए, जो अमीरुल मोमिनीन थे उनको बुलाया गया। तो जब उनको बुलाया गया तो इस शान से आए कि एक ऊँटनी थी, एक गुलाम था और खुद थे। याद रखिएगा क्या क्या थे, एक ऊँटनी सवारी के लिए और खुद थे और एक गुलाम था। और शान क्या थी चलने की, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आदिल मशहूर हैं, आदिल अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले सहाबी रसूल हैं। सिद्दीक अकबर के बाद उनका मर्तबा है, खलीफा रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जिनको 4 यार भी कहा जाता है। अब तफसील का वक्त नहीं है, मैं कहाँ तफसील में जाऊंगा। बहर कैफ तो बुलाए गए। जब वो आए तो तय हो गया था कि एक मंजिल तक गुलाम आका ऊँटनी पर सवार होगा और गुलाम नकेल पकड़ के चलेगा। दूसरी मंजिल पर आका नकेल पकड़ के चलेगा और गुलाम ऊँटनी पर सवार होगा। अल्लाह अकबर। अभी दूसरे जगह कौन जलसा होता तो मरे नारा के थका डलते ना तो का समझे नहीं। हाँ, गुलाम ऊपर है, आका नकेल पकड़ के चल रहा है। इसी तरीके से मंजिल पर मंजिल तय होती चली जा रही है। और इत्तेफाक देखिए अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह का करना ये हुआ कि जिस वक्त फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे वहां पर, उस वक्त बारी थी गुलाम के सवारी की और आका के नकेल पकड़ने की। सुना मुसलमानों, सुनो, दिल के कान से सुनो। आका की बारी थी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी थी सवारी के सवार होने की। शान से चले जा रहे हैं। जब पहुंच गए वहां पर अपने खेमे के पास, तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप 27 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरां हैं। 27 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरां हैं, खलीफे वक्त हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। ये आप 70 पेवन वाले कपड़े और कुर्ते पजामे पहन के आए हैं, बड़ी हमारी तौहीन होगी, आप अच्छा सा पहन लीजिए। हम लोग देते चुनांचे एक इबादत, आपने इनकार किया, नहीं कहा नहीं हम लोगों को अदब से अर्ज कर रहे हैं, पहन लीजिए। आपने फरमाया अच्छा लाओ, एबा लेकर के और डाल दिया। और जब डाला एबा को बदन पर, और जब ऊँटनी में बैठे तो वो घोड़ा वहां दिया गया, ऊँटनी से उतार करके वहां घोड़ा दिया गया। क्या घोड़े पर शान से चलिए अमीरुल मोमिनीन है। और जब साहब जब घोड़े पर बैठे तो घोड़ा उचकने लगा, बिदकने लगा, इधर से उधर टांगे मार रहा है, मुंह मार रहा है। अल्लाह के उस वली ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने घोड़े से कूदते हुए फरमाया, लाओ मेरी वही गुदड़ी, ले जाओ तुम लोग अपना ये जो इबा को दिया है। करीब था कि उमर हलाक हो जाता, करीब था कि उसके दिल में उमर अमीरुल मोमिनीन अपने को समझता, अच्छा पहन करके और हलाक हो जाता। अल्लाह ने बचा लिया। लाओ मेरी वही फटी हुई और पेवनदार कमीज और वही चुनांचे उसको उतारा नए वाले को और वही पहना चले। और तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, और फरमाया अल्लाहुम्मा नानु कौमुन, हम वो कौम है अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कि अल्लाह ने हमको इस्लाम से इज्जत दी है। न घोड़े से दी है, न टमटम से दी है, न कार से दी है, न मनसब से दी है, न बादशाह से दी है, न जमींदारी से दी है, और न ही बड़ा आदमी बनने के शौक मकान और दुकान से इज्जत दी है। अल्लाह ने इज्जत जो ईमान वालों को दी है इस्लाम की वजह से। चुनांचे फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। यही है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन
ला यफ़क़हून, अल्लाह के लिए इज्जत, अल्लाह के रसूल के लिए इज्जत और ईमान वालों के लिए इज्जत है, लेकिन मुनाफिकीन इसको समझते नहीं। मुसलमानों को इज्जत वाला काम तो करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे सहाबी सैयदना फारूक आजम जब पहुंचे हैं कहाँ, बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर ऐलान करा दिया कि अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, आकर देख लो। जब देखा उन लोगों ने, ऊपर नीचे से हुलिया मिलाया तो बिल्कुल मिनवान वही हुलिया था जो ईसाइयों के किताब में लिखा हुआ था कि ऐसा ऐसा शख्स ये पहन के आएगा और ऐसे ऐसे आएगा, वही शख्स जो है इस बैतुल मुक़द्दस को फतह करेगा। चुनांचे वो नीचे उतरे दीवारों से, और उतरने के बाद बाहर दरवाजा खोला और चाबियां ला करके अमीरुल मोमिनीन के हाथ में दे दिया। जो महीनों से किला फतह नहीं हो रहा था, वो चाबियां उन्होंने हाथ में ला करके दे दिया। तो एक बात पूछना चाहता हूं, जब अमीरुल मोमिनीन मुहार पकड़े हुए थे, मुहार ऊंट की नकेल, और गुलाम ऊंटनी पर सवार था, तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे या गुलाम अमीरुल मोमिनीन था? बोलिए जल्दी से, कोनार वालों एक इम्तिहान। अमीरुल मोमिनीन इज्जत वाला, शरफ वाला कौन था? वो गुलाम की आका। अरे बोलिए, डरते क्यों हैं? कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या? अरे अरे जोर से कहना चाहिए था कि गुलाम गुलाम ही होता है और आका आका होता है। आका आका होता है, आका के बराबर गुलाम कहाँ हो सकता है? लेकिन बज़ाहिर देखने में गुलाम बड़ा मालूम हो रहा था और आका छोटा मालूम हो रहा था। तो अगर आपके इस जलसे में सरपरस्ती के लिए जो ये हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, ये सब हमारे बड़े हैं, एक छोटा को अगर बड़ा ओहदा दे दिया जाए तो ये न समझ लेना चाहिए कि हम आका हो गए, गुलाम गुलाम ही रहता है, गुलाम गुलाम ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।